कराची में मखदूश इमारतों का मुस्तकबिल क्या होगा? वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास, अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के सरबराह, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची और आला हुकाम की शिरकत। कराची के इलाके लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत के इतराफ मजीद 3 इमारतें खाली करा ली गई। 3 मंजिला इमारत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नरस गई थी, जिसे आज गिराया जाएगा। दीगर 2 इमारतों का कमेटी मुआयना करेगी। मकीनों को हुकूमत से फौरी मुतबादिल जगह देने का मुतालबा। मैं तो मुखालिफ हूं 63-62 का, वैसे ही मैं तो कहता हूं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। एक आमरीत के दौर की निशानी है इसके अंदर। आई विल नॉट गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फॉर एन इंच। 1 इंच आगे नहीं जाऊंगा। आइन की दफा 62-63 का मुखालिफ हूं, चाहे तो उन्हें निकाल कर फेंक दें। ये नहीं हो सकता कि आइन की इन दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, अपोजिशन लीडर ने सवाल उठाया, मैं रेफरेंस भिजवा सकता हूं या नहीं? मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। पानामा केस में आसिफ सईद खोसा के फैसले ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान का तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,33,000 की सतह उबूर कर ली। 1442 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स की 1,33,351 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक अमेरिका से जल्द एक्सपोर्ट डील होने वाली है। तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत हैं, जिसकी वजह से मुल्की और गैर मुल्की सरमायादारों में एतमाद देखा जा रहा है। लाहौर के इलाके शादरा में कम उम्र कार ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार भाइयों को कुचल दिया। एक भाई अमीन जाम बहक, दूसरा जख्मी हो गया। इमरान नामी शहरी भी गाड़ी की टक्कर से जख्मी हुआ। मौके पर मौजूद शहरियों ने हाशिर को गाड़ी से उतारा और तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने 14 साल हाशिर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। आईजी पंजाब का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। इजलास बनाने जा रहे हैं 4 दिन बाद। देखिए, हम अपने पड़ोसी सूबे में देखते हैं ना, कोई इवेंट इंसिडेंट होता है, सेम डे इजलास बनाया जाता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, सजा दी जाती है। तो सवाल तो उनसे पूछा जाएगा ना जो पिछले 18 साल से हुक्मरानी करते चले आ रहे हैं। सवाल तो मेयर कराची से पूछा जाएगा जो पिछले 2.5 साल से मेयर और उससे पहले 2 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। वो शहर का पानी हो, सीवरेज का सिस्टम हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, रोड सिस्टम, किसी चीज में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है। लियारी में गिरने वाली इमारत में सिंध हुकूमत की नाअहली नजर आती है। वज़ीर-ए-आला ने 4 दिन बाद इजलास बुलाया। रहनुमा MQM अमीनुल हक कहते हैं, DG SBCA के दौर में मुसलसल ऐसे वाकयात हो रहे हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात का एहतसाब होना चाहिए। पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट और सड़कों की हालत बेहतर न होने पर मेयर कराची से भी सवाल होगा। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची में गैर कानूनी इमारतें तामीर करने वाले माफिया हैं। उनके साथ कानून नाफिज करने वाले मकामी इंतजामिया और रेगुलेटर मिले होते हैं। फी छत 10 से 20 लाख रुपए तक लिए जाते हैं। I think we're close to a deal on Gaza. We could have it this week. I think there's a good chance we have a deal with Hamas during the coming week, pertaining to quite a few of the hostages. इसराइल और हमास के दरमियान कतर में जंग बंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। रॉयटर्स ने 2 फलस्तीनी ज़राए के हवाले से बताया, इसराइली वफ्द के पास मुआहिदे तक पहुंचने का मुनासिब इख्तियार नहीं था। यही वजह है मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गजा में जंग बंदी मुआहिदा रवां हफ्ते हो जाएगा। हमास के साथ इस हफ्ते मुआहिदा तय पाने के इम्कानात रोशन है। मुमकिन है कुछ यरगमाली भी रिहा हो जाएं। ये अच्छा मौका है फरीकैन जंग बंदी की जानिब बढ़े। ईरान के तमाम जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान से मुस्तकिल मुआहिदे के लिए नेतन्याहू से बात करूंगा।
इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए वाशिंगटन रवाना। आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू कहते हैं हमास को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने तक गजा जंग खत्म नहीं होगी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। ईरान इसराइल जंग बंदी के बाद पहली बार सेहवनी तैयारों का यमन में बड़ा फजाई हमला। अल-हुदैदा पोर्ट पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। हमलों में यमन की बुहेरा अहमर के किनारे वाक़िया अहम बंदरगाहों और एक बिजली घर को हदफ बनाया गया। हौसियों के जेरे कब्जा अल-हुदैदा, राशेसा, सलीफ बंदरगाहों और रास कानातब पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। इसराइल का एक कार्गो जहाज पर भी हमला, जिसे हौसियों ने नवंबर 2023 में कब्जे में लिया था। हौसी तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने वस्ती इसराइल के इलाके जाफा पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा। बुहेरा अहमर में भी यमनी हौसियों ने यूनानी मालबरदार जहाज को तबाह कर दिया। दुनिया की उभरती मईशतों के ग्रुप्स ब्रिक्स का सरबराही इजलास खत्म। नई करेंसी के इजरा का फैसला फिर न हो सका। इसराइल और अमरीका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। एलामिया में कहा गया रुकन ममालिक गजा को रियासत फलस्तीन का हिस्सा तस्लीम करते हैं। अमरीकी टैरिफ पर तनकीद करते हुए कहा अमरीका के एकतरफा इक़दामात बैनुल-अक़वामी तिजारती उसूलों के नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने कहा कसीर क़तबियत कोई इंतखाब नहीं, मारूसी हकीकत है। ये पुराने नो लिबरल मॉडल को बदलने के लिए आ रहा है। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा चीन एक बेहतर दुनिया की तामीर और आलमी गवर्नेंस को फ़रोग़ देने के लिए ब्रिक्स ममालिक से हाथ मिलाने को तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा जो मुल्क ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतालिक खतूत इरसाल कर दिए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों की तक़सीम के खिलाफ नून लीग की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा नून लीग को 7 मेंबरान पर 8 मखसूस नशिस्तें दी गई। JUI को 7 नशिस्तों पर 10 मखसूस नशिस्तें दे दी गई। नून लीग को खवातीन की एक मखसूस नशिस्त कम दी गई। अक़लियत की नशिस्त भी JUI को दे दी गई। इस पर टॉस होना चाहिए। दरखास्त पर फैसले तक मेंबरान से हलफ न लिया जाए। कराची में लोड शेडिंग किस तरह हो रही है सब समझते हैं। जस्टिस फैसल कमाल के सिंध हाई कोर्ट में लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा हम इस शहर में रहते हैं कि इलेक्ट्रिक कराची में जो कुछ कर रहा है सब समझते हैं। शहरियों की तकलीफ का अंदाजा है मगर ये केस आईनी बेंच में जाना चाहिए था। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा रेगुलर बेंच पहले भी इस नौयत के केसेस सुन चुका है। हम डिक्लेरेशन चाहते हैं हुक्म नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 25 जुलाई को नेपरा के रीजनल हेड को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया। साम्हूं ॻोठ आहे असांजो, हिते ज़राई कमु पियो हले। नंढड़ियूं वालदेन ॾे अचनि पियूं, उन्हनि जो पेर तिरकी पियो, हिन खॾ में किरी पियूं। जेसि ताईं मालिकनि खे ॼाण देरि सां पई ऐं हिकिड़ी छोकिरी जेका आहे उहा तरे पई हिते। बाक़ी ॿियनि था हिन में खॾ में उतां जेके टई पाण में चिंबड़ियूं पियूं। लाड़काना के इलाके बाडा के नवाही गांव में 4 बच्चियां तालाब में डूबकर जान बहा के इलाका मकीनों ने बताया। 3 साल की बुशरा, 4 साल की हुमैरा, 7 साल की आमना और गुलाम फातिमा पांव स्लिप होने से पानी में जा गिरी। एक बच्ची की लाश पानी में तैरती नजर आई, फिर दीगर को तलाश किया गया। लाशें गांव पहुंची तो इलाके में कोहराम मच गया। बारिशों और तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने के बाद दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। अटक के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की जानिब से रवां हफ्ते गुड्डू और सक्खर बैराज पर निचले दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। दरियाए सवात में अदीम जई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब।
बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। वाशुक में फ्लैश फ्लडिंग से 5 मकानात मुनहदम। ज़राई जमीनों का नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ अजला में 22 मकानात को नुकसान पहुंचा। PDMA की जानिब से सूबे के मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में कचरा उठाने वाले ट्रक और लग्जरी गाड़ी में तसादुम, ड्राइवर जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। अंचोली के करीब जफर अब्बास के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर, 2 अफराद जख्मी। जफर अब्बास का कहना है बगैर हेडलाइट का मोटरसाइकिल सवार गाड़ी से टकराया। लड़का बर्फ लेने गया था, इसी दौरान हादसा हुआ। मार्का कारगिल के हीरो हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। गजर में शहीद के मजार पर फूल रखने की तकरीब, पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी, मजार पर खुसूसी दुआ की गई। शहीद को मुसल्लह अफवाज, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ, फजाई और बहरिया के सरबराहों का खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी हवलदार लालक जान को खिराज अकीदत पेश किया।